हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब मेरे लेक्चर्स को टाइम टू टाइम फॉलो करेंगे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, एंड प्लीज गो थ्रू द लेक्चर एंड प्लीज complete your syllabus, okay, by this method. And if you get any kind of doubt, then please feel free to ask with me at any time, okay, by any medium. Okay, so without any delay, let's come to our topic that we have to discuss today. Till now we have studied organic farming, characters of organic farming, organic ecosystem क्या होते हैं, okay, NGOs which are working in organic farming, restrictions to nutrient use in organic farming, okay, choice of crops and varieties in organic farming. Last class we have studied fundamentals of insect and pest management under organic farming. हमने इसको भी कवर कर लिया था। okay, pest management कैसे हम करते हैं organic farming में। okay, today the topic which we are going to cover is our fundamentals of disease management under organic farming. My dear students, this concept is also very similar to the earlier topics, about fundamentals of insect and pest management under organic farming. मतलब जैविक जब खेती हम लोग करते हैं तो उसमें हम इंसेक्ट, पेस्ट या डिजीज बोले या वीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे. वी विल स्टडी इट. ओके, सो देन let's come to the point. So as you can see here, it is mentioned here that some fundamentals of disease management under organic mode of production. ऐसे क्या fundamentals है, ऐसे what are the methodology, what are the techniques which is there to control the disease, to manage the disease in organic farming. And the concept is very similar to earlier. okay, first concept क्या है यहाँ पे, क्रॉप रोटेशन. क्या करना है हमें, टाइम पे हमें यहाँ से हमें क्रॉप को रोटेशन करते रहना है, जिससे क्या होगा, हम अपने डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, क्या लिखा हुआ है इसमें, क्रॉप रोटेशन इज एन इफेक्टिव वे टू मैनेज सोइल बोर्न डिजीज. इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन पर्टिकुलर फील्ड ओवर टाइम विच हेल्प्स टू ब्रेक द साइकिल ऑफ डिजीज pathogens that are specific to a particular crop. My dear students, क्या इसमें कहना चाह रहा है कि एज वी नो क्रॉप रोटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है सॉइल बोर्न डिजीज को कंट्रोल करने का. कैसे होता है, जब हम क्रॉप रोटेट करते हैं तो उससे क्या होता है, एक डिजीज का जो पैथोजन होते हैं, जो एजेंट होते हैं, उनके लाइफ साइकिल क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे डिजीज ऑकर होने के कम चांसेज रहते हैं. क्योंकि अगर हम स्पेसिफिक एक क्रॉप लगाएंगे अपने फील्ड में तो क्या होगा, पैथोजन का अटैक होने का चांसेस ज़्यादा रहता है. ओके, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें यूज ऑफ डिजीज एंड रेजिस्टेंट वैरायटीज. माय डियर स्टूडेंट्स, हमें किस प्रकार के वैरायटीज को यूज करने हैं अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग में, सो दैट वी कैन मैनेज द डिजीज, वी कैन कंट्रोल द डिजीज. ओके, क्या लिखा हुआ है, फार्मर्स कैन चूज टू प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स. दिस वैरायटीज हैव बीन specifically bred to resist common diseases and can help to reduce the incidence and severity of disease in the field. As you can see here, क्या कह रहा है कि जब भी किसान जैविक खेती करते हैं तो उस केस में उन्हें किस प्रकार के वैरायटीज चूज करने चाहिए जो डिजीज रेजिस्टेंट हो. उन्हें पता है कि इस फील्ड में इस प्रकार के डिजीज ऑकर होने के चांसेस होते हैं, तो वाइल कल्टीवेशन दे हैव टू do the selection, they have to do the proper selection of the varieties. okay, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, और वो जो वैरायटीज ऐसे बनाए गए होते हैं जो कि वो उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट रजिस्ट कर जाते हैं. ओके, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है. और जब हम वैसे वैरायटीज का सिलेक्शन करते हैं तो क्या होता है, दे हेल्प टू रिड्यूस द इंसिडेंस एंड सिविरिटी. उस केस में क्या होता है, उस डिजीज को इंसिडेंस मतलब उसका एक तरह से बोल सकते हैं उसका जो इंक्रीज, मतलब डिजीज जो फील्ड में बढ़ते हैं उस चीज़ को हम कम कर सकते हैं. और सिविरिटी ऑफ डिजीज इन द फील्ड, अलग अलग प्रकार के जो डिजीज ऑकर होते हैं उस चीज़ को हम क्या रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम रेजिस्टेंट वैरायटीज को यूज करते हैं. तो आगे देखते हैं हमारे रेजिस्टेंट्स क्या कंट्रोल है. बायोलॉजिकल कंट्रोल. बायोलॉजिकल कंट्रोल इन्वॉल्व्स यूजिंग नेचुरल प्रेडेटर्स
parasites, pathogens to control pests and disease. This method can be effective in controlling a wide range of disease but requires careful selection and management of biological control agents. बायोलॉजिकल मेथड से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज का इन ऑर्गेनिक फार्मिंग में? इसमें जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि पैरासाइट्स, ओके, कुछ पैथोजेंस होते हैं, उसको हम लोग या पैरासिटोइड्स या प्रेडेटर्स को हम यूज करके हम पेस्ट एंड डिजीज को क्या कंट्रोल कर सकते हैं अपने फील्ड में। बायोलॉजिकली का मतलब कुछ ऐसे इंसेक्ट पेस्ट के उसी इंसेक्ट से क्या करते हैं हम लोग बायोलॉजिकली लैब में तैयार करते हैं उसी के जैसा, ओके, जो कि क्या होते हैं उसी के जैसा दिखने में लगते हैं। एक तरह से क्या होता है, वो जो प्रेडेटर्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, उसको अटैक करते हैं, जिससे क्या होता है, या एक तरह से वो जो पैरासाइट्स होते हैं उसको अपने साइड अट्रैक्ट करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हमारा क्रॉप में या क्रॉप में डिजीज किसी प्रकार के नहीं लगते हैं, पेस्ट अटैक नहीं कर पाते हैं, ओके। एंड दिस मेथड, ये जो मेथड होते हैं अच्छे तरीके से हमें यूज करने चाहिए, और हम वाइड रेंज ऑफ कंट्रोलिंग वाइड रेंज ऑफ डिजीज, अलग अलग प्रकार के डिजीज को कंट्रोल करने के लिए इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या है इसमें, एज यू कैन सी हियर, अभी हमने देखा बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, और इसमें क्या है आपका कल्चरल प्रैक्टिसेज। कल्चरल प्रैक्टिसेज एक तरह से हम बोल सकते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज हैं, जो हमारे किसान करते हैं, करते रहेंगे और करते आ रहे हैं। तो क्या क्या इसमें हम करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेज सच एज मेंटेनिंग प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन प्लांट्स, pruning infected plant parts, ensuring proper sanitation in the field can help to reduce the incidence and spread of disease. कल्चरल प्रैक्टिसेज में हमें क्या करने हैं कि स्पेसिंग प्लांट्स के बीच में प्रॉपर मेंटेन करना है हमें, ओके। प्रूनिंग करना है, प्रूनिंग का मतलब प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग आप लोग पढ़े होंगे हॉर्टिकल्चर में। प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग क्या होते हैं, जो भी मतलब जो भी स्टेम हो गया, ब्रांचेज हो गया, लिप्स हो गया, जो एक्स्ट्रा जो हमारे प्लांट पार्ट्स में हो जाते हैं, जो इन्फेक्टेड पार्ट्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, टाइम टाइम पे उसको हम लोग प्रून कर देते हैं, मतलब ट्रिम कर देते हैं, कट कर देते हैं, ओके। आगे क्या लिखा हुआ है, इंश्योरिंग प्रॉपर सैनिटेशन इन द फील्ड, और हमारे फील्ड में प्रॉपर साफ सुथरा होने चाहिए, ओके। और एंड दिस वे वी कैन रिड्यूस द इंसिडेंस, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिजीज जो स्प्रेड होते हैं उसको हम कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, द यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स सच एज कंपोस्ट and manure can help to build healthy soil that is better able to resist disease. हमें क्या करना है, हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, ओके, कंपोस्ट हो गया, मैन्योर हो गया, जिससे क्या होता है कि हमारा सॉइल भी हेल्दी होता है एंड दैट इज बेटर एबल टू रेसिस्ट डिजीज। और डिजीज को भी क्या करते हैं वो लोग रेसिस्ट कर जाते हैं, कोई डिजीज ऑकर होते हैं तो वो रेजिस्ट उनको करने की क्षमता होता है, ओके। रेजिस्ट मतलब उसके प्रति वो लड़ सकते हैं, उसके प्रति वो चैलेंज मतलब चैलेंज कर सकते हैं, एक तरह से मतलब फाइट कर सकते हैं, ओके। वही चीज कहने का मतलब होता है। दिस फर्टिलाइजर्स आल्सो प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच कैन हेल्प टू रिड्यूस द ससेप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स टू डिजीज। और ये जो जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे अपने फील्ड में तो अच्छा न्यूट्रिएंट्स एक सोर्स है, पोषण तत्व के सोर्स होते हैं, ओके, जो हमारे पौधे के ग्रोथ और मतलब वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे क्या होता है कि विच कैन हेल्प टू रिड्यूस द ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी का मतलब जो भी हमारे जो क्रॉप्स होते हैं कोई डिजीज के प्रति एक तरह से ससेप्टेबिलिटी, जैसे वल्नरेबिलिटी होता है, मतलब उसके प्रति एक तरह से होते हैं कि नाजुक अवस्था बोलते हैं, तो ठीक है। तो उस केस में जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो हम उस केस में हमारा जो क्रॉप होते हैं उस डिजीज के प्रति ससेप्टेबल होने के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब क्रॉप का फेलियर होने का चांसेस कम रहता है जब हम उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो ठीक है। ससेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कमजोर पड़ना। तो ये उस केस में क्या हो रहा है, जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं तो हमारे क्रॉप जो है वो कमजोर नहीं पड़ रहे हैं, उसके उस डिजीज के खिलाफ क्या फाइट कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, ओके। उसी का मतलब ससेप्टेबिलिटी का मतलब होते हैं, इस ससेप्टेबिलिटी का मतलब वल्नरेबिलिटी भी होते हैं, ओके। आगे क्या लिखा हुआ है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्लांटिंग ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड कैन हेल्प टू रिड्यूस द इंसिडेंस एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज एज डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिशनल नीड्स एंड कैन हेल्प टू ब्रेक द साइकिल ऑफ डिजीज पैथोजेंस इन द सॉइल। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि फसल अलग अलग डाइवर्सिफाइड स्पीसीज, अलग अलग प्रकार के हमें प्रजाति लगाते रहना चाहिए, ओके।
प्लांटिंग वैरायटी ऑफ, अलग अलग प्रकार के जब हम वैरायटी लगाएंगे अपने फील्ड में तो उससे भी क्या होता है, डिजीज का जो इंसिडेंस होता है, इंक्रीज जो बढ़ने का, जो फैलने का जो उसका चांसेस होता है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग क्रॉप्स के अलग अलग न्यूट्रिशनल नीड्स होते हैं, और जिससे क्या होता है, दे ब्रेक द साइकिल ऑफ disease pathogens in the soil. Okay, my dear students, I hope this particular topic is clear to everyone. Next, come to the next slide. क्या है उसमें, ये जितना अभी तक हमने पढ़ा, फंडामेंटल्स ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, फंडामेंटल्स ऑफ डिजीज मैनेजमेंट अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, fundamentals of weed management under organic farming, they have certain same concept. Okay, so please don't need to be confused. Okay, just we have to understand the concept, and we have to easily attempt the questions which will be asked in your examinations. So let's focus here. वीड मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो लिखा हुआ है सम फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ वीड मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कहने का मतलब क्या है, कुछ जैविक तरीके क्या हैं, कुछ क्या एस्पेक्ट है वीड मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का ऑर्गेनिक तरीके से जब हम खेती करते हैं उस केस में क्या क्या एस्पेक्ट है। लेट्स कम टू दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। क्या है पहला आपका इसमें, सॉइल मैनेजमेंट, प्रॉपर सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज सच एज क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग एंड कवर क्रॉपिंग कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग वीड ग्रोथ। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सॉइल मैनेजमेंट, सॉइल का कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने, जब हम अच्छे तरीके से क्रॉप का रोटेशन कर रहे हैं, इंटर क्रॉपिंग लगा रहे हैं, अलग अलग फसल लगा रहे हैं, कवर क्रॉपिंग जब लगाएंगे तो उस समय क्या होता है, वीड के ग्रो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वीड का मैनेजमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के केस में। आगे क्या लिखा हुआ है, द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड कंपोस्ट कैन ऑल्सो इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी एंड इंप्रूव क्रॉप कॉम्पिटिटिवनेस लीडिंग टू बेटर वीड सप्रेशन। जब हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स, जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं अपने फील्ड में, तो उससे हमें फायदा क्या होते हैं, सॉइल का फर्टिलिटी तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में हमारे क्रॉप कॉम्पिटिटिवनेस, जो कम्पीट करते हैं वीड के साथ, उसमें और उनका इंप्रूवमेंट होता है, और जिससे क्या होता है कि वीड को सप्रेस करने में वो कामयाब हो जाते हैं, वीड को सप्रेस करने में उनको और हेल्प हो जाती है ऑर्गेनिक जब सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, क्रॉप सिलेक्शन, हमें किस प्रकार का क्रॉप को सिलेक्ट करना है, ओके, उसी के बारे में दिया हुआ है। चूजिंग क्रॉप्स दैट आर बेटर एडेप्टेड टू द ग्रोइंग कंडीशंस, ओके, एंड दैट हैव गुड कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग वीड ग्रोथ। हमें ऐसा क्रॉप्स का सिलेक्शन करना है, कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज, दो क्रॉप्स के ऐसे होने चाहिए जो कि वीड के ग्रोथ होने में रिड्यूस करे, ओके, उस टाइप के हमें क्रॉप्स का सिलेक्शन अपने फील्ड में करना है। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, सर्टेन क्रॉप सच एज लेगुम्स कैन बी ग्रोन टू सप्रेस वीड ग्रोथ ड्यू टू देयर एलोपैथिक इफेक्ट्स। लेगुम क्रॉप्स क्या होते हैं, जो पल्स क्रॉप्स होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें जनरली अगर वीड को कंट्रोल करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो हमें लेगुम क्रॉप्स लगाने चाहिए, ओके, जिससे क्या होता है, वीड के ग्रोथ को हम कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एलोपैथिक इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो जो लेगुम क्रॉप्स होते हैं दे रिलीज सर्टेन काइंड ऑफ टॉक्सिक, ओके, टॉक्सिक केमिकल्स, जिससे क्या होता है, कुछ वीड्स क्या होते हैं, सप्रेस्ड हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा वीड का ग्रोथ होने का चांसेज कम हो जाता है उस केस में। इस माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, वीड का मैनेजमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। आगे क्या लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल कंट्रोल। मैकेनिकल कंट्रोल में क्या है, हैंड वीडिंग, होइंग एंड कल्टीवेशन आर सम ऑफ द मैकेनिकल मेथड्स यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स। हैंड वीडिंग मतलब हाथ से जो हम हाथ वीड को निकालते हैं, होइंग जो खुरपी के माध्यम से, ओके, कल्टीवेशन तरीके जो हमारे अलग अलग होते हैं उसके माध्यम से हम वीड को कंट्रोल कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट दीज ऑपरेशंस एट द राइट टाइम विथ राइट इक्विपमेंट टू अवॉइड डैमेज टू द क्रॉप्स। और ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, ओके, जो हमें अपने फील्ड में सही समय पे सही तरीके से करने चाहिए, सही इक्विपमेंट्स से, उपकरण से, यंत्र से, सो दैट हमारे क्रॉप में किसी प्रकार के नुकसान नहीं हो। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ कंफ्यूजन होते होंगे कि ये मैकेनिकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल क्या होते हैं, ओके। तो मैकेनिकल कंट्रोल सिंपल एक तरह से हम कह सकते हैं, ये एक तरह से मतलब जो हम खुद एक तरह से मशीन के माध्यम से भी कह सकते हैं, मशीन के थ्रू हम कैसे किसी चीज का कंट्रोल यूज करते हैं, ठीक है, तो मैकेनिकल में आ जाएंगे। मैकेनिकल का मतलब मशीन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और फिजिकल जो हम अपने हाथ के थ्रू एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, हम एक शारीरिक तरीके से कैसे करते हैं
उसको हम फिजिकल में कहेंगे। ओके, तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या है इसमें, एज आप यू कैन सी हियर कि ये आपका वीड मैनेजमेंट करने का नेक्स्ट जो हमारा तरीका क्या है, मल्चिंग है। मल्चिंग टेक्निक्स क्या होते हैं, मल्चिंग विथ ऑर्गेनिक मटेरियल्स सच एज स्ट्रॉ, लीव्स और ग्रास क्लिपिंग्स कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग वीड ग्रोथ बाय प्रिवेंटिंग लाइट पेनिट्रेशन एंड स्मूथरिंग वीड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मल्चिंग आप जानते होंगे, मल्च क्रॉप्स, हम लोग कुछ मल्च क्रॉप्स भी होते हैं और मल्चिंग करने के कुछ और भी मटेरियल्स होते हैं, और सिंथेटिक एंड नॉन सिंथेटिक। तो हम जनरली ऑर्गेनिक में हम क्या नॉन सिंथेटिक जो ऑर्गेनिक मल्च होते हैं उसे ही यूज करते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स में क्या क्या होते हैं, स्ट्रॉ हो गया, लिव्स हो गया, ग्रास क्लिपिंग, जो अलग अलग ग्रास होते हैं उसको कट करके हम क्या करते हैं, अपने जहाँ पे भी फील्ड होते हैं जहाँ पे सोइंग करते हैं उसके आसपास में हम उसको कवर कर देते हैं, मल्च उस पर्टिकुलर स्ट्रॉ से, लिव से कवर कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वीड के ग्रोथ कम होने के चांसेस हो जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो हम मल्च यूज करते हैं वो क्या करते हैं, लाइट पेनिट्रेशन, लाइट को वहां पे इंटर करने का नहीं होने देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, जिससे क्या होता है, वीड का वहां पे ग्रोथ कम होते हैं। ओके, जब लाइट वहां पे जाएगा ही नहीं, लाइट सिर्फ हमारे क्रॉप्स के पास जाएंगे जहां पे हम सोइंग किए रहते हैं, और बाकी के एरिया में जब लाइट्स का पेनिट्रेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहां पे वीड का पॉपुलेशन कम हो जाएंगे। ओके, दूसरा क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड सच एज द यूज ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, माइक्रोबियल एजेंट्स, एलियोपैथिक प्लांट्स can help in reducing weed growth. This method involves the use of natural enemies of the weeds to control their growth, and this is very similar to the earlier points where we have discussed in case of insect and pest management, disease management. Okay, बायोलॉजिकल तरीके से क्या है हमारे टेक्निक्स कंट्रोल करने के, हम बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, कुछ माइक्रोबियल एजेंट्स यूज करेंगे, कुछ एलियोपैथिक प्लांट्स जैसे लेग्यूम क्रॉप्स हम लगाएंगे, जिससे क्या होगा, वो कुछ टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे वीड के ग्रोथ को वो रिड्यूस कर देते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो these are some of the topics and the concept were very much similar to each other, so please don't need to be confused कि हमने तो सब में एक ही कंसेप्ट पढ़ा, कंसेप्ट हमने पढ़ा बट कुछ अलग अलग भी सबके ऑब्जेक्टिव्स थे। ओके, कुछ कॉमन थे, कुछ डिफरेंट थे, तो आप उन चीज को बारीकी से समझेंगे और इस लेक्चर को आप कंप्लीट करेंगे सही तरीके से। एंड प्लीज गो थ्रू द लेक्चर्स and please put your doubt with me, put any kind of questions if you face where you face any kind of difficulties. So अगले क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, जो हमारा टॉपिक है और ऑपरेशनल स्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो ऐसा क्या क्या स्ट्रक्चर, एक तरह से कह सकते हैं कि क्या क्या चार्ट हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करने के लिए, गवर्नमेंट का क्या उसमें रोल रहता है, क्या क्या एजेंसीज होते हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और आई होप आप लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्लीज गो थ्रू द लेक्चर्स इन प्रॉपर वे एंड प्लीज पुट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस विथ मी वेयर यू फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज। टिल देन, थैंक यू वेरी मच. Okay, may God bless you.